किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव का सबसे समृद्ध और शिक्षित व्यक्ति बने, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति और साधनों की कमी उसके सपनों के आड़े आ रही थी। अर्जुन का पिता एक किसान था और मां घर के कामकाज में लगी रहती थी। अर्जुन ने कई बार सोचा कि अगर उसके पास थोड़ा धन होता तो वह पढ़ाई कर सकता और अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकता, लेकिन पैसा एक सपना ही बना रहा। एक दिन अर्जुन गांव के तालाब के पास बैठा था, तभी उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति साधारण वस्त्र पहने हुए तालाब के किनारे एक किताब पढ़ रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान दिया। उसकी उम्र और अनुभव से ऐसा लगता था कि वह कोई ज्ञानी है। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस व्यक्ति से बात करने का निर्णय लिया। नमस्ते बाबा, अर्जुन ने कहा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? अशोक ने कहा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते पुत्र, मैं अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए यहाँ हूँ। अर्जुन ने पूछा, क्या आप मुझे भी ज्ञान दे सकते हैं? मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजर रहा है। वृद्ध ने ध्यान से अर्जुन को देखा और कहा, यदि तुम अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सीखना होगा। यह सबक है निरीक्षण। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, निरीक्षण? यह कैसे मेरे भाग्य को बदल सकता है? वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। यदि तुम अपने चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखोगे और उनका निरीक्षण करोगे तो तुम कई नई चीजें सीखोगे और अपने जीवन को बदल सकोगे। अर्जुन ने वृद्ध की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि उसे इस सलाह को अपनाना चाहिए। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी आंखें खोलकर दुनिया को देखेगा और उन चीजों का निरीक्षण करेगा जो उसे बदलने में मदद कर सकती हैं। अर्जुन ने सबसे पहले अपने गांव का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि गांव में कई लोग एक ही प्रकार की खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी उपज कम थी। उन्होंने विचार किया कि क्यों न कुछ नया किया जाए। वह गांव के एक अनुभवी किसान से मिला और उससे सब्जियों की खेती के बारे में पूछा। उस किसान ने बताया कि कैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा सकती हैं और बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अर्जुन ने इसे ध्यान में रखा और अगले मौसम में सब्जियों की खेती करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाते देखा। उसने महसूस किया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी। इसके बाद उसने तय किया कि वह अपने समय का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में करेगा। उसने अपने आप को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किया और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। धीरे धीरे अर्जुन का नाम गांव में फैल गया। अर्जुन ने गांव के बाजार में भी ध्यान दिया। उसने देखा कि गांव के लोग अपनी उपज को सही मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों न एक छोटा सा बाजार स्थापित किया जाए, जहां लोग अपनी फसल को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें। उसने गांव के कुछ लोगों को एकत्र किया और उन्हें इस विचार के बारे में बताया। सभी ने सहमति जताई और मिलकर एक बाजार स्थापित किया। इससे न केवल गांव के लोगों को अच्छा लाभ हुआ, बल्कि अर्जुन की स्थिति भी सुधरी। अर्जुन ने अपने भीतर भी परिवर्तन लाने का निश्चय किया। उसने खुद पर काम करना शुरू किया। वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए किताबें पढ़ने लगा और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करने लगा। उसने अपने विचारों को लिखने का भी निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने अपने डर और असुरक्षा को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। वह आत्मविश्वास से भर गया और अपने निर्णयों को लेकर अधिक स्पष्ट हो गया। अर्जुन ने देखा कि गांव में कई समस्याएं थीं, जैसे पानी की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा की कमी। उसने इन समस्याओं को हल करने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर एक समिति बनाई। उन्होंने मिलकर जल संरक्षण के उपाय, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए। अर्जुन का समर्पण और मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगा। गांव की स्थिति में सुधार होने लगा और लोग उसकी सराहना करने लगे। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि जब वह अपने चारों ओर की चीजों का निरीक्षण करता है और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठाता है, तो उसका भाग्य खुद ब खुद बदलने लगता है। समय के साथ अर्जुन ने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर किया। वृद्ध व्यक्ति की बातें उसकी यादों में बसी रहीं और उसने सीखा कि निरीक्षण करना सिर्फ देखना नहीं, बल्कि समझना और उससे सीखना भी है। अर्जुन ने साबित कर दिया कि भाग्य सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मेहनत, सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में देखने लगे।
इस तरह अर्जुन ने न केवल अपने भाग्य को बदला बल्कि अपने गांव का भी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने चारों ओर की चीजों का सही तरीके से निरीक्षण करें तो हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।